कोड 8 एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें एक ऐसी दुनिया का जिक्र हुआ है जहां किसी इंसान के पास सुपर पावर्स होना नॉर्मल हो गया है। पृथ्वी की 4% जनसंख्या म्यूटेंट पावर्स यानी कुछ न कुछ सुपर नेचुरल पावर्स के साथ जन्म लेती है, लेकिन लोग उन्हें सुपर ह्यूमन मानने के बजाय नापसंद करते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं और गरीबों की तरह ट्रीट करते हैं। साथ ही अपने सारे काम टेक्नोलॉजी से पूरा किया करते हैं। फिर हमें कहानी का लीड कैरेक्टर कॉरेन रीड दिखाया जाता है, जो कि एक क्लास 5 इलेक्ट्रिक म्यूटेंट है, यानी उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है। लेकिन कॉरेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और एक नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन लेबर की तरह अपनी जिंदगी बिताता है। फिर हम कॉरेन की मॉम को देखते हैं जो सोफे पर सो रही थी। कॉरेन वहां आता है और अपनी मॉम को जगाता है। वो कहता है कि आप यूनिफॉर्म में ही सो गई, आपकी भूलने की बीमारी तो बढ़ती जा रही है, या फिर ये उस बड़ी बीमारी कैंसर के कारण हो रहा है। कॉरेन की मॉम उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, तुम उस पर ध्यान दो। अब कॉरेन जाता है जॉब इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। कॉरेन निराश होकर उस जगह पर जाता है जहाँ वो इलेक्ट्रिकल लेबर का काम किया करता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और कॉरेन भी काम में लग जाता है। उसी समय वहाँ एक ड्रोन आता है जिससे आवाज आती है कि हमें तुम लेबर्स पर आशंका है, सब लोग बिल्डिंग से बाहर आओ। ड्रोन की आवाज सुनकर सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं और अब वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। इसके बाद ड्रोन इन वर्कर्स की आइडेंटिटी चेक करता है और इन वर्कर्स में से एक आदमी पर वारंट था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ऑफिसर्स उसको शूट कर देते हैं। कॉरेन को ये सही नहीं लगता। अगले सीन में हम ऑफिसर एलेक्स और डेविस को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में छापा मारते हैं। वहाँ स्पाइनल फ्लूइड की हेल्प से साइक नाम का ड्रग बनाया जा रहा था। इस सिटी में साइक ड्रग बनाने और बेचने का काम मार्कस रटक्लिफ के अंडर में होता था। ये बेस भी उसी का था। पुलिस का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और सारा ड्रग सीज कर दिया जाता है। इसके बाद हम कॉरेन को देखते हैं जो अपनी मॉम को सुपरमार्केट लेने गया था जहां वो काम किया करती थी। वहां उसका सीनियर उसको डांट रहा था। कॉरेन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको डराने लगता है। फिर स्टोर का मालिक उसकी मॉम को जॉब से निकाल देता है और उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। अब कॉरेन और उसकी मॉम घर जा रहे थे तो कॉरेन कहता है ये सब आपकी कैंसर की बीमारी की वजह से हो रहा है, जिससे आप सब कुछ भूलती जा रही हो। जल्द से जल्द पैसे कमाकर आपका इलाज कराऊंगा और जरूरत पड़ी तो मैं इस कार को भी बेच दूंगा। उसकी मॉम कहती है कि बेटा बस कुछ गलत मत करना। अगले सीन में कॉरेन को एक चौराहे पर दिखाया जाता है जहां और भी लेबर्स के साथ वो खड़ा था ताकि कोई आकर उसे काम दे सके। उसी समय वहाँ एक वैन आती है जिसमें गैरेट नाम का एक आदमी था। कैरेन का दोस्त कहता है कि कोई भी उनके साथ मत जाना क्योंकि वो लोग मार्कस के साथ काम करते हैं, जो कि एक ड्रग डीलर है। वो वैन उनके पास आकर रुकती है और गैरेट कहता है कि उसको एक इलेक्ट्रिकल चाहिए जो कम से कम क्लास 2 हो। मैं उसे अपने साथ काम करने के बदले $200 दूंगा। और क्योंकि कॉरेन क्लास 5 म्यूटेंट है और उसे पैसों की जरूरत भी है, वो गैरेट के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दरअसल गैरेट एक ऐसा इंसान था जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर थी, यानी वो किसी भी चीज को बिना छुए उठा सकता था और उसकी शेप में भी चेंजेस कर सकता था। गैरेट के साथ उसके दो साथी मैडी और फ्रेडी भी थे। अब ये चारों जाते हैं एक फैक्ट्री में और सब अपनी अपनी सुपर पावर्स का यूज करके वहाँ से एक खास तरह का केमिकल चुरा लेते हैं। केमिकल चुराकर अब ये लोग भाग रहे होते हैं। पुलिस का ड्रोन भी इनकी कार का पीछा करने लगता है, पर वो लोग बड़ी चालाकी से गाड़ी का कलर चेंज करके पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग चुराए हुए सामान को लेकर मार्कस के पास जाते हैं। मार्कस के पास पावर थी कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। कॉरेन का माइंड रीड करता है और उसे वो यूजफुल बोलकर अपनी साथी निया के साथ भेज देता है। निया एक साफ दिल की लड़की थी, लेकिन वो भी साइक की एडिक्टेड थी। उसकी पावर थी कि वो किसी को भी ठीक कर सकती थी, यानी वो एक हीलर थी।
यही रीजन था कि मार्कस ने उसको अपने साथ रखा हुआ था। अब गैरेट कैरन को उसी जगह छोड़ देता है जहाँ वो उसे मिला था। वो उसको अच्छे पैसे देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, हम तुम्हें और भी पैसे देंगे। अब कैरन घर जाता है और अपनी मॉम से झूठ कहता है कि उसको जॉब मिल गई है और ये पैसे उसे वहीं से मिले हैं। दूसरी तरफ हम ऑफिसर डेविड और एलेक्स को देखते हैं जो उस फैक्ट्री में छानबीन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि चोरी करने वालों में एक इलेक्ट्रिक भी है। फिर वो उस एरिया के सब इलेक्ट्रिक सुपर ह्यूमन की लिस्ट निकलवाते हैं। अगले दिन फिर से कैरन अपने साथियों के साथ काम के लिए वेट कर रहा था, पर वो अपने रेगुलर कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए ना जाकर गैरेट के साथ चला जाता है। गैरेट उससे कहता है कि वो 3 दिन में एक बैंक लूटने वाले हैं। अगर कैरन उनका साथ दे तो उन्हें काफी पैसा मिलेगा। कैरन भी इस डील के लिए मान जाता है। अब गैरेट उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान कैरन अपनी मॉम के बॉस को भी डराता है, जिससे वो परेशान करना बंद कर देता है और उन्हें वापस दोबारा जॉब पर रख लेता है। दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर कैरन पर नजर रखे हुए थे। अब अच्छे से सब कुछ प्लान हो जाने के बाद गैरेट, कैरन, मैडी और फ्रेडी जाते हैं बैंक लूटने। वो लोग बैंक लॉकर को खोल लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं रखे हैं, क्योंकि लॉकर से पैसे पहले ही निकाले जा चुके हैं। इसके बाद पुलिस के ड्रोन वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। गैरेट कैरन को उसकी पावर का यूज करने को कहता है और कैरन एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक से ड्रोन को गिरा देता है। अब वो लोग वहाँ से सीधा मार्कस के पास जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि लॉकर पहले ही खाली हो चुका था। इतने में कुछ लोग मार्कस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि मार्कस ने उनसे पैसे लिए हुए थे जो वो उन्हें वापस नहीं कर पा रहा था। लेकिन मार्कस का बॉडीगार्ड, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, उनको मार गिराता है। इसके बाद कैरन के हाथ में चोट लगी थी, जिसको निया ठीक कर देती है। ये देखकर कैरन को निया की सुपर पावर्स का पता चलता है और वो काफी खुश होता है। कैरन अपने घर जाता है तो उसकी मॉम को सब कुछ पता चल चुका था कि वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब कैरन उनको हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर उसको बताता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा था। कैरन हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो कैरन से कहते हैं कि कैरन अगर उन्हें मार्कस के बारे में बताएगा तो वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन कैरन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो भी ड्रग जब्त किया है वो उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसके बाद वो कैरन को वहाँ से जाने देते हैं। अब कैरन गैरेट के पास जाता है और कहता है कि उसे मार्कस से मिलना है। गैरेट उसको मार्कस के पास ले जाता है, जहां वो लोग प्लान बनाते हैं कि पुलिस ने जो भी ड्रग जब्त किया है वो उसे वापस लाएंगे। लेकिन कैरन इस प्लान के बदले में निया को मांगता है, क्योंकि वो एक हीलर है और उसकी मॉम को ठीक कर सकती है। मार्कस कैरन का माइंड रीड करता है और उसे डील अच्छी लगती है। गैरेट कहता है कि वो 50% का पार्टनर बनना चाहता है और डील फिक्स हो जाती है। अब वो दिन आ गया था जब पुलिस साइक ड्रग को डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाने वाली थी। सभी प्लानिंग के हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। कैरन भी वहीं था जिसको पुलिस के गार्जियन रॉबर्ट को डिस्ट्रॉय करना था। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। वो लोग पुलिस से ड्रग भी ले लेते हैं, लेकिन मार्कस उनको धोखा देता है। उसके आदमी पुलिस को भी मार देते हैं और मैडी और फ्रेडी को भी। गैरेट और कैरन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और मार्कस वो सारा ड्रग लेकर अपने बेस पर चला जाता है। कैरन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उनकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। कैरन अपने दोस्त के हाथ ऑफिसर एलेक्स को एक चिट्ठी भिजवाता है। फिर ऑफिसर एलेक्स और कैरन सीक्रेटली मिलते हैं। कैरन एलेक्स को मार्कस की लोकेशन और उसके बारे में सब कुछ बता देता है। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स मार्कस के बेस पर जाती है। हमले में मार्कस के सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन मार्कस, उसका बॉडीगार्ड और निया बच गए थे।
वो भागने की कोशिश करते हैं पर गैरेट मार्कस को गोली मार देता है। उसका बॉडीगार्ड गैरेट और कैरन को मारने आता है पर वो दोनों साथ में अपनी पावर्स का यूज करते हैं और उसे भी मार गिराते हैं। अब गैरेट सारा ड्रग ले लेता है और कैरन निया को अपनी मॉम के पास ले जाता है ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। निया कैरन को एक शॉकिंग बात बताती है कि वो किसी को भी हील नहीं करती, कि लोगों की बीमारी, घावों और जो भी चीज है उसको अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है। अगर उसने कॉरिन की मॉम को हील किया तो उसकी जान भी जा सकती है, मगर कॉरिन फिर भी उसको जबरदस्ती अपनी मॉम को हील करने को बोलता है। निया उनको हील करने लगती है और उनकी बीमारी निया की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। निया को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और ये देखकर कॉरिन उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब कॉरिन की मॉम की डेथ हो जाती है और कॉरिन निया को फ्री कर देता है। कॉरिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और ऑफिसर एलेक्स और डेविड को अवार्ड दिया जाता है। दूसरी तरफ गैरेट अब मार्कस की जगह ले लेता है और फिर हम निया को देखते हैं जो कि जेल में अपने पिता से मिलने जाती है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।